नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज। मैं हूं प्रफुल्ल गिरी। कैपिटल न्यूज में आज हमारे साथ खास मेहमान के तौर पर सुरेंद्र सिंह हैं। सुरेंद्र सिंह कांग्रेस के विधानसभा अध्यक्ष भी हैं और मेदिनीनगर नगर पालिका जब था तो लंबे समय तक, कई दशकों तक इनके दादाजी सुरेंद्र सिंह और इनकी माताजी पूनम सिंह मेदिनीनगर नगर पालिका का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं। सुरेंद्र जी, कैपिटल न्यूज में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आप एक युवा नेता के तौर पर उभर रहे हैं, लगातार राजनीति में आपकी सक्रियता दिखती है। और आज इस बातचीत में हम सबसे पहले जो आपसे सवाल पूछना चाहेंगे कि आपका युवा होना आपके लिए कितना फायदेमंद है, या फिर कई बार ऐसा होता है कि जो आप किसी भी पार्टी की बात करें, आप भी किसी पार्टी से ताल्लुकात रखते हैं तो वरिष्ठ लोगों को ज़्यादा वरीयता दी जाती है, तो उसमें युवा होना आप अपने आप को कहाँ देख पा रहे हैं? वो आपके लिए लाभदायक है या इसके लिए संघर्ष का कुछ सामना करना पड़ता है? देखिए, यह सवाल आपका बहुत अच्छा है और यह सवाल सामाजिक तौर पर पूछना भी चाहिए लोगों से जो युवा हैं। देखिए, मैंने राजनीति का अपना शुरुआत 2019 के साल से किया था, जब मैं नगर अध्यक्ष युवा कांग्रेस के पद पे अपनी राजनीति का शुरुआत किया था। उसके बाद से युवा होने का फ़ायदा यह मिलता है कि जो आपसे बड़े हैं, जिन्हें अनुभव है, लोगों का अनुभव प्राप्त करने का मौका मिलता है, बड़ों का आशीर्वाद मार्गदर्शन मिलता है। और जैसे पार्टी से ताल्लुकात की बात है, तो जैसे हम जिस पार्टी से ताल्लुकात रखते हैं, जो कांग्रेस पार्टी है, तो कांग्रेस पार्टी का क्या है कि जो प्रोटोकॉल होता है, उस प्रोटोकॉल के हिसाब से जो भी जिनका पद है, उस हिसाब से उनके दायित्व के हिसाब से उनको इज्जत मिलती है, उनके कार्य के हिसाब से उनको इज्जत मिलती है। अगर आपका कार्य जो है पार्टी के प्रति जितना ईमानदारी है, उसी हिसाब से आपको पार्टी इज्जत देती है। और रही बात वरिष्ठ लोगों की कि जो आपने पूछा कि क्या लगता है कि उनके सम्मान के आगे आपका सम्मान दब जाता है, तो मैं ये राजनीति कर रहा हूँ अभी, जो जिस तरीके से मैं राजनीति में आया हूँ, मेरे पास काफ़ी लंबा समय है। अभी मेरा टाइम सीखने का है, मैं सीख रहा हूँ। जब सीख जाऊँगा चीज़ें, जब अनुभव प्राप्त कर लूँगा, तब यह सब बात जो है वो आगे करने लगा। सूर्यांश जी, आप जिस घर से, जिस परिवार से ताल्लुकात रखते हैं, आपके दादाजी भी नगर पालिका जब था, अब हालांकि नगर निगम बन चुका है, तो नगर पालिका का बहुत लंबे समय तक, फिर आपकी माँ, आपके पूरे परिवार का प्रतिनिधित्व रहा कई दशकों तक। आप जब छोटे होंगे, आप अपने दादाजी के कार्यकाल को भी देखे होंगे, आप अपनी माताजी के कार्यकाल को भी काफी करीब से देखे। रोल मॉडल कौन है आपके? देखिए, क्या है कि जो हमारे परिवार में जो लोग राजनीति में सक्रिय रहे हैं, जो जनप्रतिनिधि के पद पे बैठे हैं, तो चाहे हमारे दादाजी सुरेंद्र प्रसाद सिंह जी हों, चाहे हमारी माँ पूनम सिंह जी हों, हम लोग सभी एक इंसान को अपना रोल मॉडल माने हैं और उनके राजनीति पे, उनके जो है दिखाए गए रास्ते पे चल रहे हैं। वो कि हमारे परिवार के राजनीतिक स्थापना करने वाले नरू बाबू नरदेश्वर सिंह जिनको कहते हैं। तो हमारा यही लक्ष्य है, हमारे पूरा परिवार का यही लक्ष्य है कि जो हमारे परबाबा पलामू के लोगों के लिए, इनके सुख चैन और जनता के सेवा के लिए जो चीज़ का शुरुआत किए हैं, उसको लेकर हम सब चलें। और मैं एक युवा के तौर पे जैसे ज़मीन पे जाता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, तो खुद भी एक अपने परिवार का अनुभव लेने के साथ साथ जो चीज़ नए तरीके से मैं सीखता हूँ, उसे भी अपने अंदर लाता हूँ और उसको अपने जो है राजनीतिक जीवन में लागू करता हूँ। किस तरीके से चलना चाहिए। आपने बताया कि नरू बाबू का को आप आदर्श मानते हैं और उनका जो कुछ सपना था मेदिनीनगर को लेकर, डाल्टनगंज को लेकर, उसे पूरा करने के लिए आपका परिवार और आप प्रतिबद्ध हैं। लेकिन आपने ये भी कहा कि आप क्षेत्र में जा रहे हैं, आप लोगों से मिल रहे हैं। मेदिनीनगर की क्या प्रमुख समस्याएं अब आपको, जो अब भी जीवंत है, वो दिख रही हैं? देखिए, मेदिनीनगर में सबसे बड़ी समस्या पानी की, जल जमाव की समस्या है। और जल की कमी है, जो पेयजल का जो लेवल है वो डाउन हो जाता है, दोनों चीज़ें की समस्या है। और पानी की समस्या को दूर करने के लिए जब हमारे दादाजी का कार्यकाल था, उस वक्त जो है फर्स्ट फेज, जिसे हम जानते हैं, पानी के कनेक्शन निकाय क्षेत्र में देने का कार्य हमारे परिवार ने किया था। चूँकि नगर निगम बनने के बाद, फंड रहने के बाद भी आखिर जल जमाव कर रहा हूँ, अगर जो पानी की जो कमी होती है, जो लेयर डाउन जाता है, रबर डैम का जो मांग है इतने दिन से चल रहा है, और जो सेकंड फेज का मामला है, ये राशि रहने के बाद जो नहीं हुआ है शहर में, यह सबसे परेशानी की बात है। क्योंकि पहले राशि का अभाव था, आज जो है निगम के पास पर्याप्त राशि है।
तो सबसे ज़रूरी सुविधा मूलभूत सुविधा होता है, क्योंकि मूलभूत सुविधा इसलिए होता है क्योंकि आप कितना भी शहर में आप घूमें, सभी चीज़ों की व्यवस्था हो, लेकिन घर में पानी के लिए, पीने के लिए पानी नहीं रहेगा तो फिर सभी चीज़ें फीके पड़ जाती हैं। तो सबसे ज़्यादा बड़ी समस्या जल की। आपने बताया कि आप कहीं भी घूमें, लेकिन उससे ज़्यादा समस्या जल की समस्या है कि घर में जो लोग रहते हैं। लेकिन जब आप घूमने की बात की तो पूरे पलामू का जो इलाका है, सुदूर इलाके से, चाहे हम विश्रामपुर की बात करें, पांडु की बात करें, या फिर पांकी की बात करें, सतबरवा की बात करें, सबका जो लोकल होम टाउन है वो डाल्टनगंज है। और कमोबेश सभी इलाके से रोज लोग यहाँ आ भी रहे हैं और खरीदारी कर रहे हैं, इलाज करा रहे हैं, कोई लोग शिक्षा ग्रहण करने के लिए आ रहे हैं। शहर का विकास हो रहा है, नए नए मॉल्स, नए नए संस्थान, नए हॉस्पिटल्स, एजुकेशनल संस्थान, सब कुछ आ रहे हैं, गाड़ियां बढ़ रही है, लेकिन कुछ नहीं बढ़ रहा है तो सड़कों का चौड़ीकरण। क्योंकि जब लोग बाहर से आते हैं तो उन्हें ट्रैफिक की समस्या से जूझना पड़ रहा है। शहर के लिए ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए क्या कुछ कदम हो सकते हैं और इसका क्या स्थायी समाधान हो सकता है? देखिए, जो भी इंसान अगले बार निगम के पद पर, मेयर के पद पर बैठता है, चाहे जनता जिसे भी मौका देती है, चाहे वो हमारी माँ हो या फिर शहर के कोई भी जनप्रतिनिधि के लिए जो चुनाव लड़ रहे हैं वो, देखिए जो रोड चौड़ीकरण का बात है, तो सड़क का चौड़ीकरण इस शहर का सबसे बड़ा मुद्दा है, सेंसिटिव मुद्दा भी है। सड़क चौड़ीकरण में बहुत लोगों के दुकान, घर जो है, उसे भी आप समझिए कि बहुत तरीक़ा का क्षति पहुंच सकता है। ये सेंसिटिव मुद्दा को देखते हुए आप अगर देखते हैं कि जो ट्रैफिक जाम की समस्या है, तो सबसे ज़्यादा ट्रैफिक जाम आपको देखने को मिलेगा यहाँ से हॉस्पिटल चौक से लेकर छमाहान तक जब आप जाएंगे, और जो कि डिवाइडर जो बना है रोड के बीच में बिना चौड़ीकरण किए, ये आज की डेट में सबसे जो है लोगों का समस्या है ट्रैफिक का, और ट्रैफिक जाम की तरफ शहर को ढकेल दिया गया है। इसके पहले या तो रोड चौड़ीकरण का कुछ हल निकालना चाहिए था, या तो फिर अगर चौड़ीकरण ना किए बगैर ये किए तो ट्रैफिक जाम के लिए जो है पार्किंग का सुविधा देना चाहिए था। आज जो आप देख सकते हैं कि लाल कोठा जिसको लोग कहते हैं, और जिस स्ट्रीट मतलब जो हॉस्पिटल चौक के आगे जो आता है, उसके बाद आप देखिए कि जो अम्बेडकर पार्क है, तो उधर पर्याप्त जगह है, फ्लोर बाय फ्लोर बना के आप पार्किंग के लिए जगह दे सकते थे। ये निगम के हाथ की चीज़ थी, बोर्ड से बैठक में पास करके, कुछ नहीं 5-7 करोड़ का चीज़ था, मुद्दा पास करके इसका हल निकाला जा सकता था। लेकिन चूंकि पता नहीं हल कहाँ, ना किस लिए नहीं निकला, लेकिन इसको हल करने के लिए सबसे बड़ा कार्य यही करना होगा कि पार्किंग की व्यवस्था देनी पड़ेगी। रोड चौड़ीकरण से भी कोई हल नहीं निकलेगा जब तक शहर में, बाजार में पार्किंग की व्यवस्था ना दी जाए। एक और सवाल हम आपसे पूछना चाहेंगे, नगर निगम क्षेत्र में लगातार आपकी सक्रियता रहती है, आप लोगों से मिल रहे हैं, मोहल्ले मोहल्ले में जाते हैं, कई बार आपका फेसबुक पोस्ट में मैंने देखा, तो जब लोगों से मिल रहे हैं तो अभी तब जबकि चुनाव के लिए समय टाला जा रहा है, अभी तक किसी भी जनप्रतिनिधि का प्रतिनिधित्व नहीं है, तो जो नगर निगम प्रशासन है वो आम जनता के लिए कितना सुलभ है, आम जनता की जो शिकायतें होती है वो कितना सॉल्व हो पा रहा है, जनता का क्या फीडबैक है? देखिए, निगम प्रशासन जो है वो जनता को लेकर एकदम जिम्मेवार नहीं है। उसके पीछे का कारण यह है कि पिछले 2 साल से हम, जो हमारे साथी हैं युवा कांग्रेस में जो हैं, हम लोगों ने ये मुद्दा उठाते आए हैं कि जो जल जमाव की परेशानी से शहर परेशान है। शहर का हर एक मोहल्ला, जेलहाता, आबादगंज, चाहे पहाड़ी जाएँ, हमीदगंज जाएँ, बैरिया जाएँ, जो रोड है, रोड पे जो गड्ढे हैं, जो जल जमाव का परेशानी होता है, उसको लेकर के हर बार निगम प्रशासन को जताया गया है, बताया गया है कि यह परेशानी जो है शहर के लोगों को एक बहुत बड़ा हादसा के बीच ढकेल सकता है। क्योंकि जो गड्ढे में पानी बरसाते हैं उसका अंदाज़ा आप लगा नहीं सकते हैं ना कि उसका जो है वो गहराई कितना है, और जो लोगों के घर में पानी घुस जाता है, इसको लेकर के बताया जा रहा है। और अभी जब कोई जनप्रतिनिधि नहीं है तो इसकी जिम्मेवारी नगर प्रशासन की बनती है, नगर निकाय प्रशासन, नगर निगम प्रशासन की। तो यह तो एकदम डायरेक्ट बोला जा सकता है, स्पष्ट बोला जा सकता है कि नगर निगम के जो प्रशासन है वो जनता के प्रति एकदम गैर जिम्मेवार है, और जब तक चुनाव नहीं होगा निगम की जनता परेशानी में रहेगी। क्योंकि इनके सामने कितना भी धरना दे लें, कितना भी आंदोलन कर लें, नहीं पता कान में रुई डाल के तो है, कोई असर नहीं। एक आखिरी सवाल, मेदिनीनगर की जनता के लिए सूर्यांश सिंह का एक स्पष्ट और ईमानदार संदेश क्या होगा? देखिए, मेदिनीनगर की जनता से मैं यही अपील करूंगा कि कुछ महीने में जो है नगर निकाय के चुनाव होने वाले हैं। इसमें जो 5 साल का कार्यकाल आपने देखा है, उसको देखते हुए जो निगम का राशि आ रहा है, क्योंकि सभी को एजुकेटेड है, सभी को जानकारी है कि निगम की राशि क्या होती है, तो एक अच्छे प्रतिनिधि को चुनें, जनप्रतिनिधि को चुनें, जो कि शहर से पानी की समस्या, जल जमाव की समस्या, स्वच्छता, और जो हमारे ज़रूरतमंद भाई हैं, जो गरीब परिवार से आते हैं, उनके लिए निगम से क्या किया जा सकता है, युवाओं के लिए क्या किया जा सकता है, महिलाओं के लिए क्या किया जा सकता है। चूँकि एक बहुत बड़ी जो है
ये मुद्दा है जिस पे किसी ने ध्यान नहीं दिया है। महिला, बुजुर्ग, युवा, यह 3 जो है बहुत ज़रूरत इस पे ध्यान देने की है, और इसी पे जो है युवाओं को, महिलाओं को और हमारे जो गार्जियन हैं, बुजुर्ग हैं, उनको सोचकर इस बार मतदान करें और एक सही प्रतिनिधि को जिताने का कार्य करें। धन्यवाद आपका। आपने सुना, सूर्यांश सिंह हमारे साथ थे और सभी सवालों के आपने उत्तर भी सुने। और कैपिटल न्यूज का एक नया कार्यक्रम है जिसमें हम शहर के लोगों से आपकी मुलाकात करवाएंगे। यदि आप भी शहर के किसी शख्सियत को सुनना चाहते हैं, आपके जहन में, आपके मन में कोई सवाल है जो आप उनसे पूछना चाहते हैं, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में या हमारे ऑफिशियल नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप जिस शख्सियत से जो सवाल पूछना चाहते हैं हम उन्हें आमंत्रित करें और आपके तरफ से, जनता की तरफ से वो सवाल उनसे पूछें। पलामू की गतिविधियों से अवगत रहने के लिए आप लगातार देखते रहिए कैपिटल न्यूज।